हेलो, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट अकेडमी वन स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज राजन कुमार चौधरी। तो लेकर आ गए एक नया वीडियो जिसमें हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, जिस तरीके से मेरा एम है कि हर एक एक्सरसाइज पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाए, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का डिस्कशन हो चुका है। एक्सरसाइज 8.2 जो है इस वीडियो में होगा और नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.3 और इसी तरीके से उससे भी नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एक्सरसाइज 8.4 का। तो इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद फिर हम PYQs लेकर आएंगे अच्छे और एडिशनल क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो ठीक है, मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में और बहुत सारे प्रैक्टिस होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक कॉपी लेकर बैठना है, पेन लेकर बैठना है और रिवीजन अच्छा होना चाहिए। जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है उसका अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, वो टेबल याद होना चाहिए, वो फिर बात करें अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, वो सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। मतलब पूरे चैप्टर का एक रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो मैं फिर भी कहूँगा कि एक्सरसाइज 8.2 के लिए एक बार टेबल अच्छे से याद कर लेना। अगर मतलब बाई चांस अगर नहीं याद किया तो मेरी स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसे एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसे याद कर लो। ठीक है, और जो मैंने ट्रिक बताया है उस ट्रिक को देख लो। ठीक है, और जो भी है फॉर्मूला, जो भी डाटा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सभी वैल्यूज़ के याद करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो रट लेना है। ठीक है, तभी हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को, और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, मतलब 4 पार्ट लिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ही। देखो यहाँ पर सारे जो वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज मैंने उस टेबल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि टेबल याद कर लो। टेबल याद रहेगा फिर सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपसे हो जाएंगे अगर टेबल याद है। अगर टेबल याद नहीं है, मान लो डाटा याद नहीं है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो अभी तो आप बुक खोल के देख सकते हो, लेकिन एग्जाम्स में आप फिर कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक ट्रिक भी दिया था टेबल ड्रॉ करने का। ठीक है, कि विदिन 1 मिनट किस तरीके से हम टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर ट्रिक अगर आपको पता है तो फिर सही है, फिर टेबल अगर याद भी नहीं करोगे तो फिर सही है, चल जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रिक भी नहीं पता तो डेफिनेटली आपको कोई तो एक फॉलो करना ही होगा, या तो टेबल याद करो या फिर वो ट्रिक को याद करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो साइन 60 डिग्री की अगर हम बात करें, साइन 60 डिग्री तो वो होता है हमारे पास √3/2। ओके, और cos 30 डिग्री की बात करें तो वो भी हमारा होता है √3/2। इस तरीके से एडिशन के साथ साइन 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ये कितने आने वाला है 3। ओके, ये तो क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4। जब इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, दिस इज 4/4, ये आने वाला है 1। इट मीन्स ये जो वैल्यूज जितने भी लिखा हुआ था साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, जिसका वैल्यू आया है हमारे पास 1। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो tan 45 डिग्री कितनी होती है हमारे पास, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर, अगर 1 का इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना हो रहा है √3/2, और इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री अगेन √3/2, इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में है तो ये कैंसिल होगा और इसका वैल्यू आने वाला है 2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड आंसर, तो क्या थर्ड क्वेश्चन का थर्ड आंसर होगा? नहीं, सॉल्व करेंगे इसको, बेवकूफ नहीं बनना। देखो यहाँ पर थर्ड cos 45 डिग्री। ओके, cos 45 डिग्री हमारे पास होता है √1/√2। ओके, sec 30 डिग्री। देखो बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू याद नहीं रहता। ठीक है, cosec 30 डिग्री का वैल्यू याद नहीं रहता। ठीक है, तो उसको
याद करने का एक तरीका भी है कि आप साइन कॉस और टेन की वैल्यूज को याद कर लो, ठीक है। साइन कॉस और टेन की वैल्यूज को जितने भी वैल्यूज है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वो सारे वैल्यूज याद कर लो साइन कॉस टेन की, ठीक है। फिर क्या करना है, सेक उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो सेक 30 डिग्री क्या होने वाला है 2/√3। ये बात आपको पता चल गया, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखना है 2/√3। इसी तरीके से साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। जब आप कॉसेक 30 डिग्री लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2। ये समझ में आया 2 क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। ये हो जाएगा 1/√2, नीचे आएगा 2 + 2√3/√3। ओके, ये ऊपर जाने पर हो जाएगा √3/√2 टाइम्स ऑफ 2 + 2√3। ओके, देखो यहाँ पर √3/√2 2 कॉमन नजर आ रहा है आपको, तो 2 भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो हो जाएगा 1 + √3। देखो यहाँ पर √3/2√2 इंटू 1 + √3। देखो मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूं, आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि इसको रैशनलाइज करना है। आई होप आपको रैशनलाइज क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो मैं बता देता हूं एक बार। रैशनलाइज के लिए क्या करना है, जो भी यहाँ पर साइन दिख रहा है आपको उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। तो मैं एक स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 - √3 नीचे होगा 2√2 इंटू 1 + √3 इंटू 1 - √3, ठीक है। इस तरीके से ये जो है मैंने एक दे दिया है आपको, इसको सॉल्व करके जो है सिंपलेस्ट वैल्यू लिखना है, ठीक है, सिंपलेस्ट। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ते हो तो इसका सॉल्यूशन सही रहेगा, कोई मार्क्स रिड्यूस नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे सिंपलेस्ट वैल्यू में ले आओगे तो वो भी सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है, देख रहे हो पसीने पसीने हो चुका हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन किस तरीके से, देखो अगेन मैं कहूंगा कि टेबल या जितना अच्छे से याद रहेगा उतनी जल्दी आप वैल्यूज को फाइंड कर लोगे। सारा टेबल का कमाल है, देखो वैल्यूज रखे गए, वैल्यूज रखना है, आंसर पाना है, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 + tan 45 1 - cos 60 डिग्री 2/√3 ना, बिकॉज साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 2/√3। ओके, नीचे भी वही होने वाला है 2/√3, क्योंकि cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो sec 30 डिग्री 2/√3, cos 60 डिग्री 1/2 और प्लस cot 45 डिग्री 1। क्यों, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो उसका रेसिप्रोकल 1, ठीक है। एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 2√3 और ऊपर आने वाला है √3 + 2√3 - 4। नीचे आने वाला है 4 + 2√3 + √3/2√3। ये और ये कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगा 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4। इसको अगेन आप रैशनलाइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो, लेकिन हाँ इसको भी यहाँ भी स्किप करोगे, छोड़ दोगे तो ये भी क्वेश्चन सही है। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चंस का वैल्यू आपको पता चल गया, और 4 क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, किस तरीके से आपको समझाया, बल्कि मेरा रोल कुछ है ही नहीं इसमें समझाने का। सिंपल वैल्यूज मैंने रखा और वैल्यूज को पाया। आप भी इसी तरीके से करोगे, आप भी टेबल अगर याद रहेगा तो आप भी इसी तरीके से सारे वैल्यूज को फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि सारा वैल्यूज का कमाल है। मतलब एक्सरसाइज 8.2 करना है तो टेबल याद होना चाहिए, सिर्फ टेबल। अगर टेबल याद रहेगा ना तो आप एक्सरसाइज 8.2 इजिली कर लोगे, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसे नोट करो। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको कई सारे पार्ट दिए गए सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट है हमारे पास, और सारे में ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो भी ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। मेरा जो सॉल्यूशन, जब मैं सॉल्यूशन दूंगा यहाँ पर और उस सॉल्यूशन से आपको मैच करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 × 1/√3।
नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। क्यों? क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/3। ठीक है, यही। सो नीचे होगा 2/√3। अगर नीचे एलसीएम ले 3 तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देखो इसमें कई सारे पार्ट्स दिए गए। फर्स्ट पार्ट जिसमें है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सेकंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। थर्ड पार्ट sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये 4 पार्ट है। चारों पार्ट में क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो एक बार क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है एक बार, और जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे और जो भी ऑप्शन सही है उस सही वाले ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, और अभी मैं जो सॉल्यूशन दूंगा उससे मैच करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का अगर मैं सॉल्यूशन दूं 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, यहाँ पर देखो tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री इज 1/√3। 1/√3। देखो क्या करना है, घर पे जो है प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, 10 बार 15 बार या 2 बार 3 बार डेली इस टेबल को याद करना है, या तो लिख कर देखना है। ठीक है, या जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मुलेज है वो सबको लिख कर देखना है हर रोज हर रोज। अगर 1 महीने 2 महीने तक करते रहोगे रेगुलरली तो डेफिनेटली आपको ये सारे फॉर्मुलेज, सारे टेबल, सारे वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे। तो tan 30 डिग्री विच इज 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 नीचे हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 2/√3 नीचे 1/1 प्लस 3। ओके, 1 प्लस 1/3। ओके, अब देखो यहाँ पर 2/√3, अगर मैं 3 एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। सो ये होगा 2/√3 बाय 4/3। ठीक है, 4/3। अब जब ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 तो √3 इंटू 4। ओके, ये समझ में आया, ये समझ में आया। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4/3 ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा 3/4। ओके, ये प्रोसीजर आपको पता होगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो 2 2 जा 4, और √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3/√3। क्योंकि √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 3 होता है। रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, यानी √3 का स्क्वायर क्या होने वाला है 3। ठीक है, तो यही बता रहा हूं मैं। सो यहाँ पर देखो ये 3 से √3 कैंसिल, ये 2 यहाँ पर है ही, तो ये हो जाएगा √3/2। समझ में, फिर से बात करता हूँ। तो इसको वैल्यूज को डाला यहाँ पर, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। फिर देखो इसका रेसिप्रोकल क्या 3/4, 2 2 जा 4। यहाँ पर 3 को मैंने चेंज किया √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, नीचे एक 2 है, ऊपर एक √3 है, तो √3/2। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज कौन कौन से, वैल्यूज है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, और इन सब के वैल्यूज आपको पता होगा। देखो sin 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास √3/2, तो यही ऑप्शन सही है। cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, tan 60 √3, और sin 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, ये सब वैल्यूज आपको पता है। ठीक है, ये सब वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लोगे। देखो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर बाय tan स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो इसमें सिंपल देखने को, मतलब इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर सिंपल tan 45 डिग्री कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 कितना होने वाला है 0। 0 को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो 0 ही आने वाला है, तो डेफिनेटली डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थर्ड पे देखो, थर्ड क्या है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। देखो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, तो बताना है कि एंगल a कितना होगा जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने के लिए सिंपल ऐसा डिग्री होना चाहिए जो इन दोनों को इक्वेट कर दे। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ, 30 डिग्री एक ही जगह 30 डिग्री रखता हूँ, तो sin 30 डिग्री यानी 1/2, ये यहाँ पर तो 1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल होने पर राइट हैंड साइड तो हमारे पास 1 आ रहा है, क्या लेफ्ट हैंड साइड 1 आएगा, तो sin 2a, तो
2a, अगर मैं इसको एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पे भी ब्रेक करूं, देखो वो 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, ए की जगह पे 30 डिग्री रखो, 2 साइन 30 डिग्री यानी 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री विच इज √3/2। ये तो कैंसिल हो गया, बट ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, √3/2 और लेफ्ट हैंड साइड 1, तो डेफिनेटली हमारा 30 डिग्री तो नहीं होने वाला है। या उस पे भी देखो, अगर सिंपल में दिखाया जाए 10th क्लास के बेसिस पे, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये क्या कितना होने वाला है, एंगल हमारा कितना होगा 60 डिग्री बन जाएगा ना, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2, यही तो हमने लाया, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है। इस तरीके से 45 डिग्री भी हमारा इक्वल नहीं हुआ, इसी तरीके से 60 डिग्री भी इक्वल नहीं हुआ, यानी अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो डेफिनेटली ये जो है इक्वेट हो जाएगा। देखो किस तरीके से, साइन 2a, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 डिग्री, साइन 0 0, इस तरफ भी 0 इंटू 2 विच इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल कर दिया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो आई होप आपको दिख रहा हो। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 बाय √3, नीचे 1 माइनस 1 बाय √3 का स्क्वायर, ये हो जाने वाला है 2 बाय √3, 1 माइनस 1/3। सिंपल, इसको सॉल्व करते जाओ, ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 1/3, ये होगा 2 बाय √3 अपॉन में 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 बाय √3, 3 बाय √3 विच इज √3। अब कर लेना इसको किस तरीके से, √3 इंटू √3 बाय √3, तो √3 कैंसिल विच इज √3। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन cos 60 डिग्री, हमें पता है cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 डिग्री √3 और sin 30 डिग्री 1/2। सो ऑप्शन सी इज राइट, बिकॉज tan 60 डिग्री इज √3, यहाँ पर वैल्यू कितना है हमारे पास √3, सो यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3 है, तो ये ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिंपल क्यों है, क्योंकि जब आपने इस टेबल को याद किया, अगर टेबल याद नहीं होगा, वैल्यूज याद नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो सारे हार्ड हो जाएंगे। तो डिफिकल्ट तभी होता है जब आप किसी चीज को याद नहीं करते हो, जिस चीज को समझते नहीं हो। अगर किसी चीज को अच्छे से समझ लेते हो तो वो आपके लिए आसान हो जाता है ना, तो वही बात है। तो पढ़ाई में क्या है कि सब कुछ आसान है, बस समझ में आना चाहिए और मतलब करना आना चाहिए, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन कर लिया। अब हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a प्लस बी इज √3, 0 डिग्री a प्लस बी 90 डिग्री लेस देन a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, और दूसरा है tan a माइनस b इज 1/√3, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कंडीशंस भी कुछ गिवन है कि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। हमें फाइंड क्या करना है, a और b, और गिवन क्या है ये दोनों, ठीक है, ये गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन, tan a प्लस b इज √3। देखो √3 tan के कौन से वैल्यूज पे होता है, ठीक है, tan का कौन सा वैल्यू लें जिस पर √3 आता है वैल्यू। तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा tan 60 डिग्री हमें देता है √3, tan 30 डिग्री हमें देता है 1/√3, ठीक है। यही लिखना है यहाँ पर, √3 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री tan a प्लस b। तो tan इसे देखो 10th में क्या करते हैं, सिंपल उड़ा देते हैं tan को, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर उसका मतलब बताएंगे क्यों कैंसिल हो जाता है। लेकिन हाँ यहाँ नॉर्मल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरीके से ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन से देखो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 किसकी जगह पे लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री। तो tan a माइनस बी ये होने वाला है हमारे पास 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है। अब देखो कई बोलेंगे कि ना ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करना था क्योंकि आपने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है। देखो मैं बताता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो प्लस का बी और माइनस का बी अगर आप ऐड करोगे सिंपल, तो प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं, ऐड देखो ऐड किस तरीके से करो, सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अलग ऐड करो, राइट हैंड साइड को अलग ऐड करो। देखो इस मेथड से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक और मेथड देने जा रहा हूँ, उससे तो ऑफकोर्स मुझे समझ में आपको समझ में आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड को अलग ऐड करो, एडिंग 1 and 2। देखो 1 and 2 को किस तरीके से, a प्लस बी प्लस ए माइनस ऑफ बी, इधर हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, अब देखो एक प्लस का बी है एक माइनस का बी है तो ये कैंसिल होगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, a हमारे पास 45 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो b कितना होने वाला है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो अगर a 45 है, b हमें फाइंड करना है, तो b हमारे पास 15 डिग्री आने वाला है। ठीक है, 15 डिग्री। तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, a क्या b से बड़ा है, तो डेफिनेटली है क्योंकि 45 और 15 डिग्री में 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री। ठीक है, ये कंडीशन तो फुलफिल है। a प्लस बी का सम 90 डिग्री से छोटा है, तो 45 प्लस 15 डिग्री 60 डिग्री, तो वो ऑफकोर्स 90 डिग्री से छोटा है। तो ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। a और b की वैल्यू b हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री और 15 डिग्री, और जो भी कंडीशन था वो हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। ये समझ में आया। देखो यहाँ पर √3 किस तरीके से हो जाएगा, 45 प्लस 15 60 डिग्री, √10 60 डिग्री विच इज √3, 45 माइनस ऑफ 15 डिग्री विच इज 30 डिग्री, 10 30 डिग्री विच इज 1/√3। तो ये भी फुलफिल हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हजारों मिलेंगे एडिशनल बुक्स में। जब आप कोई और एक्स्ट्रा बुक करोगे तो उसमें आपको प्रैक्टिसेस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी तो बनाना है। ठीक है, मस्ट है, एनसीईआरटी तो मस्ट है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप एडिशनल बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें ट्रू और फॉल्स जो है आइडेंटिफाई करना है। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दो, साइन ए प्लस बी इज साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये इक्वल है या क्या ये कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखो सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन, मतलब सिंपल एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। मैंने ए ले लिया 30 डिग्री और बी भी ले लिया 30 डिग्री। ए प्लस बी यानी यहाँ तो होने वाला है साइन 60 डिग्री, यहाँ कितना होगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री यानी 2 साइन 30 डिग्री। 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। तो ये तो कैंसिल होगा, ये तो हो जाएगा √3/2। यहाँ पर 1 है तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू क्या होने वाला है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है जब आप थीटा को इंक्रीज करते हो, यानी अगर आप थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा, और जब आप 30 डिग्री पे जाते हो क्या 0 डिग्री की वैल्यू से बड़ा होता है 30 डिग्री पे, क्या 30 डिग्री से बड़ा होता है 60 डिग्री पे। तो ये चेक करना है कि थीटा जब आप इंक्रीज करोगे तो क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो यस, ये कह सकते हैं ट्रू होगा, ये ट्रू कंडीशन होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप साइन 0 डिग्री देखो तो 0 होने वाला है, साइन 30 देखो तो यहाँ पर 1/2, साइन 45 देखो तो ये 1/√2, और अगर जब आप साइन 60 डिग्री देखो ये हो जाएगा √3/2। देखो हर एक वैल्यूज पे, और साइन 90 मैक्सिमम हो जाता है यानी 1। सो देखो हर एक थीटा, जब थीटा 0 डिग्री है तो 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट या पॉइंट समथिंग जो है वो इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो अगर हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू को, साइन थीटा जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा, तो ट्रू है। लेकिन कॉस थीटा में ऐसा रिवर्स होता है, कॉस थीटा में क्या होता है, रिवर्स होता है साइन थीटा का, तो सर कॉस थीटा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने एक ट्रिक भी ड्रॉ भी करवाया था, ट्रिक में बताया था कि यहाँ पर लिखना है 0, फिर इसके बाद लिखना है 1/2, फिर 1/√2,
फिर आपने कुछ इस तरीके से रूट 3/2 और यहाँ पर 1 लिखा था साइन में, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि इसको अपोजिट से लिखो इस तरीके से, तो 1 फिर इस तरीके से आप लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर एक ना उस टेबल में लिखा होगा, यानी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है कॉस के एंगल में, ठीक है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा के केस में जो है वो रिवर्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर फॉल्स कंडीशन होगा। क्या साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो सकता है? हाँ, इक्वल हो सकता है, लेकिन सारे वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए नहीं, सारे वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए नहीं हो सकता, केवल 45 डिग्री के लिए। अगर हम साइन 45 देखें तो ये 1/√2, कॉस 45 देखें तो वो भी 1/√2 होता है, केवल 45 डिग्री के लिए, यानी π/4 के लिए ही ट्रू होगा साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, लेकिन सारे वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ट्रू नहीं होगा, तो ये भी कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। नाउ द लास्ट वन, cot A is not defined for A is equal to 0, yes true। अब ये कैसे? देखो tan 0 कितना होता है? tan 0 डिग्री इज 0, तो cot 0 डिग्री कितना होगा? 1/0, तो नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, अगर 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये कह सकते हैं कि cot A जो है वो नॉट डिफाइंड है A इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आया होगा, किस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। क्या क्या होते हैं कि ऑप्शन पीछे से ऑप्शन बुक से ऑप्शन देखकर वो ट्रू फॉल्स लगा लेते हैं, समझते नहीं है, समझ में भले ही नहीं आए वो ऐसा लिख लेते हैं, पेपर में आए क्वेश्चन, अच्छा हाँ, फिर भूल जाते हैं, वो उन्हें समझ में तो आया नहीं रहता, फिर बोलते ट्रू था या फॉल्स था, ट्रू था या फॉल्स था, वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, तो अगर समझ लिए हो तो आपको अब अच्छे से क्लियर रहेगा कि यस कहाँ पर ट्रू होना है, कहाँ पर फॉल्स होना है। तो देखो, चैप्टर के बारे में जितना डेप्थ नॉलेज होगा ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दे दे हमें, हम कर डालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये सारे कंक्लूजन मैंने बता रखा है पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर पार्ट 1 के वीडियो को पहले पूरा कंप्लीटली देखें, तभी इस वीडियो पर आए, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 8.2 का डिस्कशन खत्म होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 में इतने ही सारे क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट है और जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत है, कहीं दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका जो कमेंट का रिप्लाई है जरूर दूंगा, और उसका जो डाउट है आपका वो भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा वो आएगा एक्सरसाइज 8.3 पर, तो इसे देखिए पूरा और इसी तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।